ब्लैक बोर्ड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक एनसीईआरटी से एग्जाम्पल है और एग्जाम्पल नंबर 12 और 13 है। इसके पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें। जैसे क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 2.12 कह रहा है 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड डिजॉल्व इन 25 ग्राम ऑफ बेंजीन। इसका हिंदी होगा कि 2 ग्राम बेंजोइक एसिड को 25 ग्राम बेंजीन में मिलाया जा रहा है। तो यहाँ पर दो बात क्लियर हो गया कि मास ऑफ सोल्यूट हो गया 2 ग्राम, हम उसके बाद मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया 25 ग्राम। सो ए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू 1.62 केल्विन। और यहाँ पर यह जो डिप्रेशन पॉइंट मैंने हिमांक अवनमन दर्शा रहा है यह है 1.62 केल्विन। कह रहा है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर बेंजीन इज 4.9 केल्विन केजी पर मोल। मैंने बेंजीन का हिमांक अवनमन स्थिरांक चाहे मोलर अवनमन स्थिरांक का मान दे दिया है 4.9 केल्विन केजी पर मोल। पूछ रहा है व्हाट इज परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ एसिड इट्स फॉर्म डाइमर इन सोल्यूशन। मैंने यह डाइमर जब बना रहा होता है, द्वितीयन इसका हिंदी होता है, द्वितीयन जब बना रहा होता है तो इसके लिए संकुचन प्रतिशत क्या है। अब आपको जो दिया हुआ है वो पहले नोट कर लिया जाए। यह दिया है मास ऑफ सोल्यूट 2 ग्राम दे दिया, यानी कि विलेय का द्रव्यमान है। मास ऑफ सॉल्वेंट 25 ग्राम दे दिया। डेल्टा टी एफ यानी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट यह दे दिया 1.62 केल्विन। के एफ फॉर बेंजीन दे दिया है, मैंने बेंजीन के लिए मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट यह दे दिया 4.9 केल्विन केजी पर मोल। अब पूछ रहा आपसे परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन बराबर हुआ, मैंने संकुचन का प्रतिशत क्या है। फ्रॉम अबाउट डाटा, ऊपर के डाटा से हम निकाल सकते हैं डेल्टा टी एफ। मैंने इसका मीनिंग हो गया कि हम लोग जो ताप में कमी हो रहा है वह कितना का कमी है, इसको निकालने के लिए हम लोग डेल्टा टी एफ शब्द का इस्तेमाल करते हैं। डेल्टा टी एफ बराबर होता है के एफ गुना मास ऑफ सोल्यूट बटा मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और उसके बाद 1000 बटा मास ऑफ सॉल्वेंट। अब यहाँ से हम मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालेंगे तो यह हो जाएगा समीकरण के एफ गुना मास ऑफ सोल्यूट गुना 1000 बटा मास ऑफ सॉल्वेंट गुना डेल्टा टी एफ। सब का वैल्यू दिया है, पुट करेंगे 4.9 है के एफ का है, मास ऑफ सोल्यूट 2 ग्राम है, उसके बाद गुना 1000 बटा मास ऑफ सॉल्वेंट 25 ग्राम है। डिप्रेशन डेल्टा टी एफ का जो मान है डिप्रेशन जो है वह है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट 1.62। अब सबको घटाएंगे तो आ जाएगा 241.98 ग्राम पर मोल। अब ये हो गया एक्सपेरिमेंटल मोलर मास ऑफ सोल्यूट हो गया 241.98 ग्राम पर मोल। काहे हो गया तो डाइमर का निर्माण कर रहा है इसलिए। और नॉर्मल मोलर मास ऑफ सोल्यूट मैंने बेंजोइक एसिड का होता है 12 छक 72 5 77 80 का फिर 12 ऑक्सीजन यह 16 32 प्लस 1, इस सब को जोड़ेंगे तो 122 ग्राम पर मोल। अब हम लोग जानते हैं कि 1/2 फैक्टर जिसको आई बोलते हैं निकालने के लिए एक और फार्मूला है, नॉर्मल मोलर मास बटा एक्सपेरिमेंटल मोलर मास, दोनों को रखेंगे 122 बटा 241.98 कटाएंगे तो यह जाएगा 0.504। इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं। अब कंसीडर मैंने विचार कर रहे हैं इक्विलिब्रियम फॉर एसिड, मैंने यहीं बेंजोइक एसिड के लिए हम इक्विलिब्रियम पर विचार कर रहे हैं। तो एक डाइमर का निर्माण कर रहा है इसलिए 2C6H5COH बना दे रहा है C6H5COH का होल 2। तो बिफोर डिसोसिएशन ये हो जाएगा 2 मोल, तो ये रहेगा कितना 0 मोल। मैंने जब तक घोल में नहीं मिला है तब की बात कर रहे हैं। आफ्टर डाइसोल्यूशन, इसको डिसोसिएशन नहीं कहते हैं, डाइसोल्यूशन कहते हैं। मैंने घोल में डालने के बाद अभी 2 मोल में से कम होगा और उसी अनुपात में कम होगा तो 2 मोल में से 2 मोल जाएगा। तो उधर देखिए यह 2 मोल मिलकर बनाता है 1 मोल, तो इधर भी 2 मोल में से 2 मोल घटेगा तो यहाँ पर बनाएगा 1 मोल, यानी कि 2 मोल में से 2 अल्फा मोल घटेगा तो अल्फा मोल बनाएगा। अब यहाँ से भी हम लोग आई का मान निकाल सकते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है आफ्टर डाइसोल्यूशन
नंबर ऑफ मोल्स बटा बिफोर डाइसोल्यूशन नंबर ऑफ मोल्स, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 अल्फा प्लस अल्फा बटा 2 मोल प्लस 0 मोल। इस सब कट छट करके दे देगा 1 माइनस अल्फा बाई 2। यह हो गया समीकरण नंबर 2। तो एक में भी आई का मान हम लोग निकाले हैं, ये आया है 0.504 और 2 में भी जो आई का मान है 1 माइनस अल्फा बाई 2। अब हम एक और 2 से 0.504 बराबर लिख देंगे 1 माइनस अल्फा बाई 2 और यहाँ से अल्फा का जब मान निकालेंगे तो आ जाएगा 0.992। अब अल्फा इन परसेंट मैंने प्रतिशत में, तो आप जानते हैं प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं, तो 0.992 गुना 100 तो ये जाएगा 99.2%। अब आते हैं इसके बाद वाला क्वेश्चन है 13 नंबर। इसको एनसीईआरटी में लिखा है एग्जाम्पल के रूप में 2.13। ये कह रहा है कि 0.6 ml ऑफ एसिटिक एसिड, मैंने एसिटिक एसिड का यह वॉल्यूम दे दिया और यह दिया है 0.6 ml हैविंग डेंसिटी, और इसका घनत्व भी दे दिया 1.06 ग्राम पर मोल, इज डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर, और वाटर का भी आयतन दे दिया 1 लीटर। अब कह रहा है कि द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व, मैंने यह देखा गया कि इसके फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आ रही है, और वह कमी है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड वाज 0.0205 सेल्सियस। यह कमी है 0.0205 सेल्सियस। अब कह रहा है कैलकुलेट दी 1/2 फैक्टर, मैंने आई का मान निकालने के लिए कह रहा है कैलकुलेट दी 1/2 फैक्टर, मैंने आई का मान चाहे 1/2 गुणांक का मान बताइए, एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड, और इसी एसिटिक एसिड के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी कि के का मान ज्ञात करें। तो जो आपको डाटा दिया हुआ है उसको गौर से देखें, पढ़ें, क्वेश्चन समझ में आएगा। लिख रहा है कि वॉल्यूम ऑफ एसिटिक एसिड, यानी कि जो डाटा दिया हुआ है एसिटिक एसिड का जो आयतन है 0.6 ml है, और उसके बाद कह रहा है डेंसिटी ऑफ एसिटिक एसिड, यह दिया है 1.06 ग्राम ml। अब हम लोग मास ऑफ एसिटिक एसिड निकाल सकते हैं, क्योंकि इसके लिए फार्मूला हम जानते हैं कि डेंसिटी गुना वॉल्यूम, और डेंसिटी गुना वॉल्यूम करेंगे तो ये आ जाएगा 1.06 गुना 0.6 ग्राम। यह कटाने की ज़रूरत नहीं है, इसको ऐसे ही लिखेंगे, बाद में हम लोग कटाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड निकाल दीजिए, CH3COH का हो जाता है, C का 12, H3 यानी 3 12 3 15, C का फिर 12, O इसका 16 16 32 प्लस 1, यह हो जाएगा 60 ग्राम। उसके बाद मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड तो जानते हैं मास बटा मोलर मास, अभी मास निकला है 1.06 गुना 0.6 बटा 60 ग्राम पर मोल। अब इसको कटाएंगे तो आ जाएगा 0.0106, यह n का मान हो गया, इतना मोल आ गया। अब कह रहा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, यह दे रहा है 1 लीटर वाटर, और 1 लीटर वाटर बराबर कितना होता है 1000 ml वाटर। हम लोग पहले से जानते हैं कि डेंसिटी ऑफ वाटर माने जल का घनत्व होता है 1 ग्राम पर मोल। अब यहाँ से मास ऑफ सॉल्वेंट निकालेंगे तो मास ऑफ सॉल्वेंट के लिए फॉर्मूला है कि डेंसिटी गुना वॉल्यूम, तो 1000 ml गुना 1 ग्राम पर ml, तो ये हो जाएगा कट करके दे देगा 1000 ग्राम। अब चूँकि दिया हुआ है कि ऑब्जर्व डेल्टा TF माने डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ऑब्जर्व माने जो देखा गया है यह है 0.0205 सेल्सियस। अब इसको सेल्सियस लिखिए तब अच्छा है, केल्विन लिखिए तब, दोनों बात बराबर है, तो 0.0205 केल्विन। अब कैलकुलेटेड डेल्टा TF निकालते हैं, अपने से कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो कैलकुलेट करने के लिए डेल्टा TF बराबर हो जाएगा KF गुना मास ऑफ सॉल्यूट गुना 1000 बटा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट गुना मास ऑफ सॉल्वेंट। देखिए यहाँ पर, देखिए वहाँ पर डेल्टा TF दिया हुआ है तो वो ऑब्जर्व लिखा है, इसलिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे। मतलब बहुत सारा स्टूडेंट इस कन्फ्यूजन में रहता है कि हम इसको काहे निकालें, तो आई के मान निकालने के लिए ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बटा कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है, तो ऑब्जर्व दिया है इसलिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे। और KF फॉर वाटर क्वेश्चन में नहीं दिया है, इसको याद कर लेना होगा, 1.86 केल्विन kg पर मोल होता है। अब हम लोग डेल्टा TF का मान निकालेंगे, सबका वैल्यू पुट करेंगे, KF बराबर 1.86 गुना 1.06 गुना 0.6 गुना 1000 बटा 60 गुना 1000 से 1000 कट गया, यह दे देगा 0.0197 केल्विन।
अब हम लोग आई का मान निकाल देंगे। ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बटा कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब ऑब्जर्व जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वह दिया है 0.025 केल्विन बटा 0.0197 केल्विन, दोनों कटाएंगे तो ये आ जाएगा 1.041। इस समीकरण नंबर 1 हो गया। अब हम लोग जो एसिटिक एसिड है यहाँ पर देख रहे हैं कि आई का मान 1 से ज़्यादा हो रहा है। इसका अर्थ है कि डिसोसिएट होने के कारण हो रहा है। दो प्रकार का होता है, एसोसिएशन और डिसोसिएशन। जब 1 से ज़्यादा मान आ जाए तो आई का मान जब 1 से ज़्यादा आता है तो ये केस हो जाता है डिसोसिएशन का, 1 से कम रहता है तो ये हो जाता है एसोसिएशन का, 1 रहता है तो केस होता है नॉर्मल का। तो यह टूट रहा है इसलिए 1 से ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पर बिफोर डाई सोल्यूशन यह n मान लेंगे तो इसका हो जाएगा 0 है, इसका भी हो जाएगा 0। अब आफ्टर डाई सोल्यूशन लिखेंगे तो जितना इसमें से n मोल में से n अल्फा मोल कम होगा तो n अल्फा मोल CH3CO माइनस बनाएगा और n अल्फा मोल H प्लस बनाएगा। अब I का हम लोग जानते हैं आफ्टर डाई सोल्यूशन नंबर ऑफ मोल्स बटा बिफोर मोल्स ये हो जाएगा। तो यार आफ्टर में हो जाएगा n माइनस n अल्फ़ा प्लस n अल्फ़ा अब बटा बिफोर में है n। तो इस सब को कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। चूँकि 1 भी i का मान दे रहा है, 2 भी i का मान दे रहा है, इसलिए हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 माने 1 और 2 से। और यहाँ पर अल्फ़ा का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0.041। अब इक्विलिब्रियम चैप्टर से जो 11th का चैप्टर है वहाँ पर डिसोसिएशन कांस्टेंट के लिए फार्मूला था कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बटा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में है CH3CO माइनस का कंसंट्रेशन H प्लस का कंसंट्रेशन बटा CH3COH का कंसंट्रेशन। तो यह है CH3CO माइनस का कंसंट्रेशन n इंटू अल्फ़ा और फिर H प्लस का भी हो जाएगा n इंटू अल्फ़ा। यह जो CH3CO माइनस का है ये हो जाएगा n माइनस 1 अल्फ़ा। अब चूंकि n का मान देखिए सबसे ऊपर वाले ही समीकरण में हम लोग निकालें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड, यह आया है 0.0106 और अभी अभी अल्फ़ा का जो मान है यह आया है 0.041। सब वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1.86 गुना 10 के पावर -5। थैंक यू फॉर वीडियो वॉचिंग। मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें।